भारतीय समाज में रिश्ते बहुत पवित्र माने जाते हैं। उनमें भी जेठ और बहू का रिश्ता आदर, विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां और दिल की भावनाएं इस रिश्ते को नई दिशा दे देती हैं। ये कहानी ऐसे ही एक जेठ और बहू की है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए मन में गहरा प्यार तो महसूस किया, मगर उस प्यार को कभी शब्दों में नहीं बांध था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। पहला अध्याय, घर और नई बहू का आगमन। गांव के एक किसान रामलाल जी के दो बेटे थे। अरविंद, बड़ा बेटा, पढ़ाई में तेज, नौकरी के लिए शहर चला गया। सुरेश, छोटा बेटा, घर पर रहकर खेती बाड़ी करता और माता पिता का सहारा था। रामलाल जी ने सुरेश की शादी गांव की ही सुंदर और संस्कारी लड़की सीमा से कर दी। सीमा जब बहू बनकर इस घर में आई, तो पूरे परिवार में नई जान सी आ गई। सुबह उसकी मधुर आवाज से घर गूंजता, आंगन में दीपक जलता और उसका स्नेह सबको बांध लेता। दूसरा अध्याय, सुरेश का जाना। शादी के कुछ महीने बाद ही सुरेश को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। वह महीने 2 महीने में ही घर आ पाता। सीमा दिन भर घर और खेत के कामों में लगी रहती, मगर उसके मन में गहरी तन्हाई बसने लगी। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। तीसरा अध्याय, जेठ का घर आना। इसी दौरान अरविंद छुट्टियों में गांव आया। सुबह सुबह उसने सीमा को आंगन लीपते हुए देखा। सिर पर पल्लू, माथे पर हल्की बिंदी और चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान। अरविंद ने मजाक करते हुए कहा, भाभी, आप तो पूरे घर की जान बन गई हैं, भाई तो निश्चिंत ही होंगे। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जेठ जी, घर तो औरत का होता है, इसे संभालना ही मेरा काम है। उस पल से दोनों के बीच एक सहज अपनापन जुड़ गया। चौथा अध्याय, धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। जब भी अरविंद गांव आता, सीमा का चेहरा खिल उठता। शाम को दोनों छत पर बैठकर बातें करते। गांव की समस्याएं, शहर का हाल, घर की जिम्मेदारियां। एक दिन सीमा बोली, आपके आने से घर में रौनक लगती है, वरना सब सूना सूना लगता है। अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसकी चुप्पी में ही उसका दिल बोल रहा था। पांचवा अध्याय, दिल का एहसास। एक बरसात के दिन सीमा छत पर कपड़े उतार रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। अरविंद ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली, और समय जैसे ठहर गया। उस पल दोनों को समझ आया कि यह रिश्ता अब केवल जेठ बहू तक सीमित नहीं रहा। दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। छठा अध्याय, संघर्ष और मर्यादा। लेकिन दोनों जानते थे कि समाज और परिवार की नज़र में ये रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं होगा। एक रात चांदनी में बैठे सीमा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या दिल की बातें हमेशा दिल में ही रह जाती हैं, जेठ जी? अरविंद ने गहरी सांस लेकर कहा,
हाँ सीमा, क्योंकि कभी कभी मर्यादा ही सबसे बड़ा प्यार होती है। अगर हम चाहें भी तो इस रिश्ते की सीमाएं नहीं लांघ सकते। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। आप सही कहते हैं। प्यार पाना ही सब कुछ नहीं, उसे निभाना भी जरूरी है। 7वां अध्याय, जुदाई। कुछ ही दिनों बाद अरविंद को शहर लौटना पड़ा। विदा के वक्त सीमा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आपके बिना ये घर सूना लगेगा। अरविंद ने उसकी ओर देखा और बोला, सीमा, दूरी हमें अलग नहीं करती। हम चाहे जहां भी रहें, दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। ये कहकर वह चला गया। सीमा बरामदे में खड़ी रही। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर दिल में सुकून था कि उसका प्यार पवित्र है। निष्कर्ष, ये जेठ बहू की प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। कभी कभी ये त्याग, मर्यादा और सम्मान का नाम होता है। उनका रिश्ता अनकहा जरूर था, मगर सच्चा और गहरा था। उन्होंने अपने दिलों में इस प्यार को संजो कर रखा, बिना किसी को बताए, बिना किसी मर्यादा को तोड़े। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को भाग दर भाग और भी लंबी उपन्यास शैली में, रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं और भावनाओं के साथ आगे बढ़ाऊं?